गुंडे रक्षा करेंगे? अरे हमारे देश के अंदर तंत्र है ना, तंत्र काम करेगा। उन्हें किसने परमिट दे दिया? बैसाखी की रिक्वायरमेंट पूरी कर देना जनता से बात की बात। इनका पूरा चरित्र जनता के सामने आ चुका है। अब मूलभूत समस्या नहीं है इनकी, ये तो जितने भी कानून बना रहे हैं अपने हितों के लिए बना रहे हैं। ये जनता है, जनता जिस तरीके से 2014 के बाद पूंजीवाद के माध्यम से, इवेंट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तमाम प्रपंचों के माध्यम से जो है एक भोपाल बनाया गया जनता के बीच में कि मोदी जी को ऐसे प्रोजेक्ट किया कि गुजरात मॉडल ऐसा बताया को पूरे संसार के अंदर कि गुजरात क्या बना दिया। आज भी गुजरात में कुपोषण के बच्चे दुनिया के सबसे ज्यादा गुजरात में कुपोषण के शिकार होते हैं। और आज भी वहाँ मूलभूत समस्याएं जो हैं, पानी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, तमाम वहाँ इतनी दिक्कतें हैं। अभी राहुल गांधी जी गए हैं वहाँ, जिस तरीके से वे शासन करते हैं ना, ऐसे ही मॉडल जो है पूरे देश में बनाया गया। ठीक है, अब जनता झुग्गी झोपड़ी में भी जो है उनका बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, क्योंकि आजादी के बाद में सामाजिक ताना बाना जो बहुत बदला है। आप जुमले छोड़कर, झूठ बोलकर ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह सकते। कि जनता अब समझ चुकी कि ये लोग जो झूठ बोलते हैं, जुमले करते हैं, इवेंट बनाते हैं, ये जनता की अपनी मूलभूत समस्या है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, खाना है, पीना है, रहना है, सहना है, फिर शांति है। लेकिन ये उलट उससे काम करते हैं। मीडिया के माध्यम से ऐसे भौकाल मचाएंगे और धरातल पर कुछ और बात होगी, मीडिया में कुछ और बात होगी। लेकिन अब मीडिया भी का गिराफ गिर चुका है। आप जैसे सोशल मीडिया वाले जो है ना, घर घर तक पहुंच रहे हैं। आपके व्यू, आपके देखने वाले बहुत बढ़ चुके हैं। क्यों? कि वो तुम अच्छी सच्ची खबर दिखा रहे हो। इसका परिणाम ये है कि जो 2024 का चुनाव हुआ है एमपी का, उनमें अब बैसाखियों पे चल रही है, बैसाखी पर है। और अब जनता जान चुकी है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं उनमें भी जनता इनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो इसलिए जनता को आप ज्यादा दिन तक मूर्ख नहीं बना सकते कि भाई हमेशा ही चलेगी। लेकिन जनता ने, हमने इनको शक्ति दी इसलिए कि ये हमारी अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। आज पेपर लीक हो रहे हैं, किसानों के कानून ऐसा बनाया जो किसानों ने संगठित होकर जो मुंह की खानी पड़ी। ड्राइवर का कानून बनाया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कानून बनाया। जनहित का एक भी कानून नहीं है। तमाम जितने भी कानून बनाए वो अपनी शक्तियों के निहित करने के लिए। जनता को, जनप्रतिनिधि क्या होता है? तो जनता की आवाज उठाता है ना जनप्रतिनिधि। आप पीएमएलए के माध्यम से मुख्यमंत्री जैसे, अभी शिबू सोरेन को जेल में घेरा, इसने के लड़के को घेरा, हेमंत सोरेन को, वो कोर्ट ने माना कि इन्हें निराधार करा है, बेल पे है। लेकिन निराधार कोर्ट मान रही है कि अभी कोर्ट ने एक निर्णय और दिया है कि जो ईडी और सीबीआई है वो सत्ता के अधीन काम कर रही है, स्वायत्त नहीं है। लेकिन मीडिया क्या लिख रही है, हमारे उजाला, दैनिक जागरण जैसे, कि वो सत्ता के अधीनस्थ नहीं, स्वायत्त है। तो ये मीडिया भी तो भ्रम फैला रही है ना देश के अंदर, कि हमारे तुम्हारे दिमाग से खेल रही है कि सच्चाई क्या है। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और कहे हुए कथन को भी मीडिया उल्टा दिखाएगी, तो इससे बड़ा हत्या लोकतंत्र की क्या हो सकती है? आप जैसे आदमी, हम जैसे से व्यू ले रहे हैं कि हम धरातल के आदमी हैं, हम वो चीज बताते हैं जो वास्तविक होती है। क्योंकि हम मत घेरते हैं। हमने मत इसलिए दिए सरकार को कि आप हमारी मूलभूत समस्याओं का ध्यान रखें, लेकिन ध्यान नहीं रखते। अब ये कानून ऐसे बना दिए जो अंग्रेजी शासन में भी ऐसे बर्बर कानून नहीं थे, जो अब कानून हमारे लिए बनाए कि जनता समझ रही है। लेकिन अब समझ रही है, इन्हें मुंह की खानी करेगी। जितने दिन तक इनकी सरकार चल रही है, चल रही। अभी तो दो जो बैसाखी है ना, उन्हीं को झेल लेना, जनता तो इनका इलाज कर देगी। अब ये आने वाले नहीं है देश के अंदर, तंत्र के माध्यम से ये आ रहे हैं, लेकिन जनतंत्र की मतों से नहीं आ रहे। अच्छा, अब जिस तरीके से 13 विधानसभा जो उपचुनाव हुए उसमें भी जो हार मिली है, तो उससे क्या संदेश दिया फिर जनता ने? बिल्कुल, जनता तो संदेश दे रही है ना। इनके अहंकार तोड़े ना, 400 पार कहने वाले 240 में सिमट गए। यदि एनडीए का गठन नहीं होता तो इन्हें तो मुंह की खानी पड़ती, ये सत्ता में नहीं रहते। ये तो एनडीए के जो बना है सरकार, ये अब मोदी की सरकार नहीं है, अब ये एनडीए की सरकार है। जब ये पूर्ण बहुमत थे तो फिर मोदी की सरकार थी, मोदी की गारंटी थी। अब सब गारंटी पारंटी धूमिल हो गई है। जनता इनके जवाब दे रही है और हर नागरिक जो है
समझ रहा है आपको, ना? आपको मालूम है अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया था। अरे देखिए, यही तो शब्दों का खेल है, यही तो ये भ्रम फैलाते हैं मीडिया के माध्यम से। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा तमाम जितने भी धर्म हैं और हमारे, चाहे वो सबके मूर्ति दिखाई ना, गुरु नानक की भी दिखाई, शिव की भी दिखाई, जैन धर्म की दिखाई, महावीर की दिखाई। उन्होंने ये कहा कोई भी इंसान है वो हिंसक नहीं हो सकता धर्म के आधार पर। धर्म हिंसा नहीं सिखाता। अब मान लिया हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म कभी हिंसक नहीं हो सकता, है नहीं? और जो हिंसक है वो कभी हिंदू नहीं हो सकता। तो क्या गलत बोला? आप बताओ क्या गलत बोला? कि जो हम हैं हिंदू हैं, हिंदू कहाँ कौन से धर्म में लिखा कि हिंसक बनो? झूठ बोल। मोदी जी ने तो कहा था कि माफी मांगनी चाहिए, हिंदुओं का अपमान। अरे यही तो खेल है ना। मोदी जी अपने जो बयान पूरे देश के अंदर मीडिया के माध्यम से करना चाहते हैं वो अब गलत साबित होगा। जनता पढ़ रही है, लिख रही है, समझ रही है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बोला कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता और जो हिंसक है वो कभी हिंदू नहीं हो सकता। तो जो एक दल है बीजेपी, जो देश के अंदर नफरत फैलाती है, बजरंग दल है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है या हिंदू वाहिनी है, ये क्या करते हैं? देश के अंदर जो गौ रक्षक दल है, यार हमारे देश के अंदर जो है तमाम तंत्र हैं, पुलिस है, अर्धसैनिक बल है और सैनिक हैं, वो लोग जो है क्यों बना रखे हैं? उन पर करोड़ों करोड़ों रुपए हमारे तुम्हारे टैक्स का पैसा उन पर तनख्वाह मिलती है, वो इस व्यवस्था को बनाए के रखने के लिए। लेकिन एक दल बन गया कि हिंदू रक्षा दल। काय के हिंदू रक्षा दल है भाई? जब देश के अंदर संविधान है, एक तंत्र है, वो काम करेगा या तुम्हें परमिट दे दिया मतलब करने के लिए? जो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हिंदू की रक्षा कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो भी ढोंग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कहाँ कर रहे हैं रक्षा यार? रक्षा का मतलब क्या है? देखो, 4 स्तंभ है ना, शासन है, प्रशासन है और न्यायालय है, ठीक है, और मीडिया है। तो मतलब ये कोई काम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं उनके गुंडे रक्षा करेंगे। अरे हमारे देश के अंदर तंत्र है ना, तंत्र काम करेगा। उन्हें किसी ने परमिट दे दिया? मान लिया मैं कोई संस्था बना लेता हूँ और मैं अनैतिक कार्य करूंगा, किसी को निर्दोष को मारूंगा, ये तो कोई उचित नहीं। फिर तो कोई दल बनाएगा कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, लोकसभा चुनाव के बाद अब जो विधानसभा उपचुनाव में जो हार मिली है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या मानते हैं आप? अरे जनता की अपनी मूलभूत समस्या है, मूलभूत समस्याओं पर रखोगे तो ये जीतते। लेकिन आप मूलभूत समस्या नहीं है इनकी। ये तो जितने भी कानून बना रहे हैं अपने हितों के लिए बना रहे हैं, और वो हित करने के लिए जो है जनता समझ चुकी है, उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो क्या लग रहा है, जो मोदी जी को कहते थे मोदी जी अकेला मोदी सब पे भारी, तो वो खत्म होता जा रहा है? अकेला मोदी सब पे भारी, अकेली शक्ति जनता ने दी है और जनता सबसे बड़ी होती है। उस जनता को शक्ति को दी हुई अकेला कहता है, क्योंकि अब लोकतंत्र है, जनमत से बनता है शक्तिशाली। अकेला तो कर लो ना, अब तो अकेला तो है, अब क्यों 240 पे रह गए? बन जाए 400 ले आओ, 400 पार करके दिखा दो। तो लग रहा है कि मोदी जब लगातार अब जो जितने आगे बढ़ने थे बढ़ गए, वो पीछे हटेंगे। बिल्कुल, अब ये इनका पूरा चरित्र जनता के सामने आ चुका है। ये लोग जो हैं, ये लोग जनता समझ चुकी है। काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है कि ये झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं और हिटलरशाही फैला रहे हैं। इससे देश नहीं चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा और संविधान से चलेगा। क्या लग रहा है 5 साल सरकार चल पाएगी? देखिए, इंतजार करिए। आपको क्या लगता है नजरिए? पहले तो बैसाखी को संभालने, देश तो चलाने, चाहे नायडू हो या नीतीश हो, सबकी तरफ से लिस्ट दी जा रही है। जो इनकी बैसाखी है, पहले उन्हें देख लो, देश बाद में देखना। देश तो इन पर देखा नहीं जाएगा। बैसाखी मजबूत नहीं है, बिल्कुल। बैसाखी की रिक्वायरमेंट पूरी कर देना जनता से बाद की बात। मैं कह रहा हूँ जो इनकी बैसाखी है उन्हें संभाल लो। लेकिन कांग्रेस ने भी, जनता ने तो नकार दिए यार, कांग्रेस ने बड़े जनता ने नकार दिया इनको, जनता ने नकार दिए। आप अपनी बैसाखी देखो, बैसाखी की रिक्वायरमेंट कर देते हैं तो देश चला लेंगे, और रिक्वायरमेंट नहीं करते तो देश नहीं चलेगा। सरकार में अगर कांग्रेस आती है तो लाखों रुपए का वादा किया महिलाओं से, कांग्रेस ने दे पाएगी? बिल्कुल, 70 साल राज किया, सभी के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति का भी ध्यान रखती है कांग्रेस, और धर्म, जाति, पंथ, क्षेत्र, नस्ल से हट के काम करती है। देश के संवैधानिक रूप में काम करती है। कांग्रेस क्या, आजादी से लेकर जब हम गुलाम थे ना, ये कांग्रेस की देन है। जो आज हम संविधान के तहत आजाद है, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस को जो समझेगा वही जानेगा। कांग्रेस एक हिंदुस्तान की ऑक्सीजन है। यदि कांग्रेस नहीं है तो मर जाओगे। मार दिए ना देश को, 14 साल में तबाह कर दिया इन लोगों ने।
अच्छा, कांग्रेस में राहुल गांधी का चेहरा, उसका फ्यूचर कैसे देखते हैं? बिल्कुल जनता का जननायक बन चुका है राहुल गांधी। हर लेके ठेली से लेके पटरी से लेके मजदूर से लेकर पेट्रोल से लेकर तमाम जितने भी असंगठित संगठित क्षेत्र जनता का रहने वाले अंतिम छोर तक जो है राहुल गांधी उनकी दिक्कतों को लेने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। देश और टूर कर नहीं रहे हमारे शहजादे के तरीके जो शहंशाह बन चुका है नरेंद्र मोदी, हर विदेश की जनता का मतलब खर्चा कर रहा है, हमारे तुम्हारे टैक्स का खर्चा कर रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।